एक तरफ बेंगलुरु में विपक्ष की मेगा बैठक है और दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में बीजेपी अपने सहयोगी दलों की बैठक कर रही है। 18 जुलाई राजनीतिक लिहाज से बेहद ही खास दिन है। इस एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए बिहार से आने वाले नए साथियों को भी न्योता भेजा गया है। तो वहीं इस बैठक में ये भी खास बात यह है कि चिराग पासवान भी पहली बार एनडीए की बैठक में शामिल होने वाले हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान पहली बार एनडीए के साथ नजर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि एनडीए की बैठक में कई मौजूदा और बीजेपी की नए सहयोगियों की मौजूदगी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने नए गठबंधन बनाने और गठबंधन छोड़कर गए लोगों को वापस लाने के लिए काफी काम किया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार यानी 17 जुलाई को बताया था कि बैठक में 38 पार्टी शामिल होंगी। विपक्षी एकता की बढ़ती ताकत को दिखाते हुए बेंगलुरु में कुल 26 दलों के शामिल होने की उम्मीद है और ये संख्या पटना में हुई बैठक से 9 अधिक है। और इसी बीच बीजेपी भी मीटिंग कर रही है और एनडीए की जो मीटिंग है वो दिल्ली में होने वाली है, जिसमें 38 दल शामिल होने वाला है। बताया जा रहा है कि इस बीच विपक्षी नेता एक अनौपचारिक बैठक में शामिल होंगे और इसके बाद सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया रात्रि भोज आयोजित करेंगे और मंगलवार को मैराथन बैठक होगी। दूसरी ओर एनडीए की बैठक में कई नए सहयोगियों की मौजूदगी होगी। कई नई पार्टियां शामिल होंगी, जैसे एमडीएमके, केडीएमके, वीसीके, आरएसपी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसेफ, केरल कांग्रेस मणि और भी कई नई पार्टियां होंगी। इसके अलावा कृष्णा पटेल का अपना दल कामिरावादी और एमएच जवाहिरुल्लाह के नेतृत्व वाली तमिलनाडु की मनीथा नेया मक्कल काची यानी एमएमके को भी निमंत्रण भेजे जाने के बाद मोर्चे में शामिल होने की संभावना है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का भी एनडीए में शामिल होना तय है और कुशवाहा भी एनडीए की मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। महागठबंधन छोड़ने के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी भी एनडीए में शामिल हो चुकी है और दिल्ली वाली एनडीए की बैठक में एचएएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन के साथ मौजूद रहेंगे। बता दें कि बीते साल अगस्त महीने में नीतीश कुमार ने जब एनडीए से बाहर जाने का फैसला किया था, तब जेडीयू के साथ एचएम भी एनडीए से अलग जाकर महागठबंधन का हिस्सा बन गई थी। बिहार में हुए राजनीतिक बदलाव के बाद बीजेपी के साथ बिहार में केवल पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही सहयोगी के तौर पर बची है, लेकिन अब एक बार फिर से एनडीए का कुनबा बिहार में बढ़ा है। बीजेपी के साथ बिहार में अब पारस की आरएलजेपी के अलावा चिराग पासवान की एलजेपीआर और मांझी की एचएएम भी हिस्सा बन चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस आरएलजेडी का गठन जेडीयू से अलग होने के बाद किया, वो भी एनडीए के साथ जाने वाले हैं। मतलब ये है कि पशुपति पारस, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। बिहार में फिलहाल 4 पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी के साथ माना जा रहा है। एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता मिलने के साथ ही ये तय हो गया है कि चिराग पासवान अब बीजेपी के गठबंधन का हिस्सा होंगे। चिराग की चाचा पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी से पहले से ही एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पारस केंद्रीय कैबिनेट में भी शामिल हैं। पारस हाजीपुर से सांसद हैं और वो किसी कीमत पर इस सीट को नहीं छोड़ना चाहते। वहीं दूसरी तरफ चिराग भी खूंटा गाड़े बैठे हैं। अगला चुनाव जो कि हाजीपुर में लड़ेंगे और पारस और चिराग के बीच हाजीपुर सीट पर घमासान मची हुई है। बीजेपी के लिए दोनों के बीच सहमति बनाना भी एक बड़ी चुनौती है। चर्चा इस बात की भी है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए अगले लोकसभा चुनाव में 6 सीट चाहते हैं। चिराग की इस मांग पर बीजेपी कितना तैयार है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। पशुपति पारस ने बैठक से ठीक पहले ये ऐलान किया है कि हाजीपुर से वो अगला चुनाव भी लड़ेंगे और केंद्रीय कैबिनेट में शामिल भी होंगे। इसी के साथ क्षेत्रीय दलों का किसी भी चुनाव में काफी अहम योगदान होता है, इसलिए ये उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कई सीटों पर चुनाव में संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बीजेपी लगातार तीसरी बार लोकसभा में अपना बहुमत बरकरार रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और उधर विपक्ष भी ऐसे ही कोशिश में लगा हुआ है। महाराष्ट्र में विपक्ष को पूरी तरीके से धराशायी करने का भी काम हो चुका है, जिससे बीजेपी की हर बड़ी रणनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अब दिल्ली में होने वाली एनडीए बैठक में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये तो देखने वाली बात होगी।
अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।